आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, मैं चर्चा करूंगा। आज 18 नवंबर है और निबंधन के टीआरई 2 का तिथि समाप्त हो चुका है। आवेदन जमा करने का 25 नवंबर तक आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। अभी तक का जो आंकड़ा बता रहा है कि 5,36,000 निबंधन कराए हुए हैं। 5,03,000 अभ्यर्थी शुल्क जमा किए हुए हैं और 2,73,000 अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट किए हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के निबंधन 25 नवंबर तक और आवेदन भी जमा करने का तिथि आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें बात जो रहा है, प्राइमरी हो या माध्यमिक, जिसका प्रशासनिक सेवा उम्र के अतिरिक्त 10 वर्षों के छूट के बाद नहीं मिला है मौका। आप जानते हैं कि हाईकोर्ट 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक दीपावली और छठ पूजा में बंद है। 22 नवंबर को खुलेगा। आप जानते हैं कि सीटेट 2 में 2 सेट में केस किया गया है दायर, एक 8 नवंबर को, एक 10 नवंबर को, जिसका फैसला आना बाकी है। 22 नवंबर को ही संभवतः 23 को मेंशनिंग होगा, सुनवाई होगी। इसमें आदेश का इंतजार कर रहा है प्रदेश के बीपीएससी अभ्यर्थी जिनका उम्र अधिक है। तो दूसरी तरफ सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रतीक्षा में वैसे अभ्यर्थी खास करके जो बाउंड्री लाइन के पीछे चल रहे हैं। आंकड़ा की जहां तक बात है तो आप चुनाव हो लोकसभा या विधानसभा का, प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है, विधानसभा या लोकसभा की चुनाव की समाप्ति हो जाती है तो चौक और चौराहे पर आंकड़ा की गणना शुरू होता है और पक्ष विपक्ष के मतदाता आपस में सट्टाबाजी करते हैं कि हम जीत रहे हैं या आप हार रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ना पक्ष है और विपक्ष है। अभ्यर्थियों के बीच में जो प्रश्न बन रहा है कि आंकड़ा क्या आएगा, आप विभिन्न चैनलों के द्वारा जो आंकड़ा दिया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने अपनी गणित और मैथमेटिक्स की आंकड़ा लगाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जितनी भी रिक्तियां आएगी उसका 50% से अधिक सीटें प्राइमरी के खाते में जाएगा। अगर हम लोगों का जो अंदाज है कि 15 से 17,000 की रिक्तियां आती है और संभावना ऐसी बनती है कि 10,000 प्राइमरी की खाते में रिक्तियां जाता है। और इसमें विभिन्न कैटेगरी में कितनी रिक्तियां आती है वह स्पष्ट आंकड़ा तो आयोग ही दे पाएगा। इस तरह से प्रतीक्षा की सूची में, प्रतीक्षा की घड़ी में ऐसे बीपीएससी अभ्यर्थी जो बाउंड्री लाइन पर आ करके खड़ा है और दूसरी तरफ अधिकतम उम्र के भी अभ्यर्थी हैं जिनको पिटिशनर के माध्यम से जीत हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन निबंधन नहीं करा पाए हैं। यह संदर्भ में यह कहना चाहते हैं कि प्रतीक्षा घड़ी की आदत अजीब होती है। दिल की धड़कन तो बढ़ाती ही है, न अपने सोती है और न अभ्यर्थी को चैन से सोने देती है। न अपने सोती है
न अभ्यर्थी को चैन से सोने देती है, सदमा देती है, हार्ट अटैक कराती है। बदले में सांत्वना मिलता है, अंत में शोक संतृप्त में अभ्यर्थी डूबते हैं, सपरिवार डूबते हैं, सपरिवार डूबते हैं। प्रतीक्षा की घड़ी अजीब सी होती है, प्रतीक्षा की घड़ी अजीब सी होती है। यही प्रतीक्षा की घड़ी में सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी और अधिकतम के अभ्यर्थी तिरछी निगाहें से नज़र टिकाए हुए हैं। आगे हम बात को बढ़ाते हुए यह बात आगे बढ़ाते हैं कि जैसे चैनलों के द्वारा यह पता चला है कि वैसे अभ्यर्थी 771 अभ्यर्थियों को शो कॉज जारी किया गया है आयोग के डिपार्टमेंट से। आपको ज्ञातव्य है कि 12 नवंबर से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन जो कमी है किसी भी कारण से आयोग के वेबसाइट पर डालना था, लेकिन उसमें एक नोटिस था कि शपथ और सत्यता का प्रूफ भी डालना था। लेकिन अभ्यर्थी तो कंप्लेन तो कर दिए, लेकिन शपथ और प्रूफ प्रमाण के अभाव में शो कॉज उन पर आयोग के द्वारा किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण का जवाब 30 नवंबर तक देना है। ऐसा आप भी पढ़े हैं, ये चैनलों के माध्यम से समझे हैं कि सुस्पष्टीकरण की असंतुष्टि की कंडीशन में अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित आगामी 3 या 5 वर्ष तक बंद हो सकता है, नहीं मिलेगा मौका। तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी की मांग आ रहा है कि एक मौका संभलने के लिए दिया जाए। अभ्यर्थी की आह इस तरह से है कि एक कदम उठाया था संभलने के लिए, वही काफ़ी था मुझे मरने के लिए, मुझे मरने के लिए। नियमावली के आड़ में सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को पीछे कर दोगे, अधिकतम उम्र के आड़ में TRET-2 से बाहर कर दोगे। वह तो तुझे मालूम था, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा, अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा, वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। अभ्यर्थी चिंतित है, कैसे मौका मिलेगा। इस संदर्भ में मैं अभ्यर्थियों को प्रदेश के नेतृत्व करने के नाते मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, विनिंग एम फॉर मूव इन one direction taken by any action by all of you belongs from the all over state, doing at first need for all of you select right directions, and after the selected by you right direction then taken any action. First of all, think for selected and right way for directions. After that, more than 100% probability there is no any create problems by education department, BPSC and state government. The
After that, any problem created by three pillars, even the including with you as a four pillar in the teachers TRE1 teachers TRE2 vacancy. This is the need for maintenance by all of you for easily and successful after maintained by you. I hope you have also becomes a teachers in this vacancy. That's all. Thanks for all of you. त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93-048-57-942। मैं अभी भी प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि 6 to 8 के लिए एज रिलैक्सेशन संबंधी 2 सेट में केस फाइलिंग हो चुका है। 3rd सेट जो 22 नवंबर का है उसमें पिटिशनर जो बनना चाहते हैं उन लोगों का कार्यक्रम जारी है। 21 नवंबर तक उनका भी फाइनल हो जाएगा। रही बात प्राइमरी के अभ्यर्थियों, प्राइमरी के पिटिशनर के लिए तो डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज तैयार है। जिन अभ्यर्थियों का थाना हमारे यहाँ टेलीफोन पर संवाद कायम करके नहीं भेजे हैं, वह 7 बजे से 9 बजे रात्रि में समय निश्चित किया गया है। आप भी डिस्टर्ब न हो और मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमको भी तैयारी करने दीजिए। और उस समय निर्धारित है, उसमें फ़ोन करके आप पिटिशनर का नाम, सीरियल नंबर और थाना, चूँकि सभी आधार कार्ड में थाना अंकित नहीं है, जिससे समस्या बन रही है। टेलीफोन पर संवाद कायम करके थाना अंकित करा करके अपने पिटिशनर का सीरियल नंबर और नाम सुनिश्चित करावें। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।